इंसान आदमी रोज रोज खाय છે, जमवा માટે જાય છે। इंसान रोज रोज खाता है, लेकिन कोई त्योहार नहीं बन पाता है। आदिनाथ भगवान ने एक बार आहार किया, वही त्योहार बन गया। अहो, जहां आहार भी त्योहार बन जाता है, जहां भोजन भी आयोजन बन जाता है, जहां पड़गाहन भी आमंत्रण बन जाता है, जहां आमंत्रण भी कर्मों को काटने का साधन बन जाता है, वह अद्भुत महोत्सव है तीर्थंकरों का पंच कल्याणक महोत्सव। सौभाग्यशालियों, इंसान रोज रोज खाता है, एक बार नहीं 2 बार खाता है, 2 बार नहीं 4 बार खाता है, बार बार खाता है, लेकिन इसके खाने पीने से कोई त्योहार नहीं बनता, अपितु बार बार खाने वाले को भुक्कड़ कहा जाता है। यहां जितने लोग बैठे हैं, इतने लोग भोजनशाला में बैठे होंगे, देख के आओ। नहीं बैठे होंगे, थोड़े तो बैठे होंगे, आपके बड़े भाई छोटे भाई नहीं तो पड़ोसी बैठे होंगे। क्यों? भले ही प्रवचन सुनने का टाइम हो, लेकिन फिर भी वो भोजनशाला में बैठे, भोजन के इंतजार में बैठे, नाश्ते के इंतजार में बैठे। एक आदमी होता है जो भोजन का इंतजार करता है, दूसरा धर्मात्मा होता है जो भजन का इंतजार करता है। બધા ઘાવ સૌભાગ્યશાળી છે, આના લોકો ધર્મ ભાવના સંયુક્ત છે, રાજપૂત છે, આદિવાસી છે, બધા બ્રાહ્મણ પટેલ, બધા લોકો ઈશ્વરના પ્રતિ સમર્પિત श्रद्धालु है। जहां श्रद्धा है वहां सब कुछ है। जीवन में श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं है। बिना विश्वास के तो श्वास भी नहीं चलता, बिना विश्वास के तो परिवार भी नहीं चलता। और जो हजार हजार साल पहले हो गए, करोड़ों साल पहले हो गए, ऐसे आदिनाथ भगवान की श्रद्धा करना। कहते हैं आदिनाथ भगवान इतने पुराने हैं कि बहुत लोग उन्हें शिव शंकर के रूप में पूजते हैं, बहुत लोग उन्हें ब्रह्मा विष्णु के रूप में पूजते हैं, बहुत लोग उन्हें प्रजापति विश्वकर्मा के रूप में पूजते हैं, और जैन लोग उन्हें तीर्थंकर ऋषभदेव के रूप में पूजते हैं। इतिहास इतना पुराना है कि सही सही ठिकाना लगा पाना बहुत कठिन है। फिर भी हमने उस वीतरागता के मार्ग को स्वीकार किया जो आदिनाथ ने अपने अंतिम सालों में, अंतिम जीवन में स्वीकार किया था। सौभाग्यशालियों, जब वह प्रजा पर शासन करते थे, प्रजा को जीने के तरीके सिखाते थे, जब वो क्षत्रिय सम्राट आसन पर बैठते थे तो प्रजापति कहलाते थे। जब विश्व की रचना की, राजे महाराजे बनाए तो विश्वकर्मा कहलाए। जब ब्रह्म का ध्यान दिया तो ब्रह्मा कहलाए। जब जीवन जीना सिखाया तो विष्णु कहलाए। और जब सारे दूसरों का संहार करना, व्यसनों को मिटाना सिखाया तो शिव शंकर कहलाए। जिन सहस्र नाम में 1008 नाम आते हैं आदिनाथ स्वामी। महापुराण उठा के देखिए, पूरा का पूरा चरित्र उपलब्ध है। कोई इंसान एक दिन में महान नहीं बन जाता है, जीवन बदलना पड़ता है। बांसुरी की आवाज बहुत तेज आ रही है। इतनी जोर से तो श्री कृष्ण भी नहीं बजाते होंगे। आत्मार्थियों, ऋषभदेव ने जीवन जीना सिखाया।
ऋषभदेव ने शाश्वत मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाया। इसलिए तो वेदों और पुराणों में ऋषभदेव का बार बार उल्लेख आता है। 18 में से 12 पुराणों में ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती का भी उल्लेख आता है, जिन भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। ऋषभदेव वही जिन्हें भागवत में दिगंबर मार्ग का प्रदर्शन करने वाला 8वां अवतार माना। आज हम आदिनाथ भगवान के पंच कल्याणक में गर्भ कल्याणक मना चुके, जन्म कल्याणक मना चुके। जन्म का बाद लोगों का सीधा मरण होता है। बीच में भोग विलास मौज मस्ती के अलावा और कुछ नहीं आता है। लेकिन ऋषभदेव ने सिद्ध करके दिखाया कि जन्म के बाद मरण नहीं, जन्म के बाद गृहस्थी आए, परिवार आए, कर्तव्य आए, लेकिन उसके बाद दीक्षा भी आना चाहिए। बिना दीक्षा के, बिना संयम के, बिना मर्यादाओं के मानव जीवन सार्थक नहीं होता है। बिना मर्यादाओं के रावण की दुर्गति होती है और मर्यादाएं पालने वाले श्री राम विश्व में प्रसिद्ध होते हैं। मर्यादा, संयम, नियम, धर्म बहुत मायने रखता है। सौभाग्यशालियों, गर्भ, जन्म, दीक्षा कल्याणक, तप कल्याणक महोत्सव। ध्यान रखना, कितने भी बड़े तपस्वी हों, उन्हें एक बार तो भोजन को जाना पड़ता है। आप देखिए, दिगंबर मुनि बड़े तपस्वी होते हैं, लेकिन 24 घंटे में, 48 घंटे में, 7 दिन में, 8 दिन में एक बार तो आहार के निमित्त से उन्हें भी जाना पड़ता है, क्योंकि बिना भोजन के शरीर नहीं चलता। इस तन को मंदिर मान के चलो और इस मंदिर में अपने आत्मा को परमात्मा मान के चलो, और जब भोजन करते हैं तो भोजन को भोग मान के चलो, प्रसाद मान के चलो। जैसे पवित्र मंदिर में कोई गलत भोग नहीं लगाया जाता है, गलत चीज नहीं चढ़ाई जाती है, ऐसे ही इस देह रूपी मंदिर में विराजित निज आत्मा को भी कभी गलत वस्तु मत दो, गलत खान पान मत करो। मुनियों का देखो शुद्ध आहार होता है। तीर्थंकर ऋषभदेव बिना आहार के मोक्ष जा सकते थे। 6 माह तक उन्होंने लगातार ध्यान किया। 6 माह के बाद 7 माह 9 दिन तक वह शुद्ध गोचरी के लिए, शुद्ध आहारचर्या के लिए भ्रमण करते रहे। अयोध्या से निकले, प्रयागराज में दीक्षा हुई। कहाँ दीक्षा हुई थी ऋषभदेव की? बोलो, अभी अभी महाकुंभ पूरा हुआ है। कहाँ हुई थी दीक्षा? प्रयागराज तक जाकर के केशलौंस किया और 6 माह वहां ध्यान किया। वट के वृक्ष के नीचे ध्यान किया, इसलिए वो वट वृक्ष अक्षय वट हो गया। आज भी वट वहां पर है। आज भी ऋषभदेव का छोटा सा मंदिर, मूर्ति वहां पर है। दीक्षा हुई प्रयागराज में। आहार के निमित्त से कहां तक पहुंचते रहे। बनारस गए, कभी मथुरा गए, कभी काशी गए। योग संयोग ऐसा आया एक कि वह उस विधि में हस्तिनापुर तरफ पहुंच गए और 13 महीने 9 दिन बाद आहार का संयोग मिला। और वो दिन था अक्षय तृतीया का। इक्षु रस का पारणा हुआ था। इस दुनिया का, इस देश का सबसे प्राचीन खाने पीने का पदार्थ अगर कोई है तो वो है इक्षु, गन्ना, ऊस। पूर्ण आहार है। 2 गिलास गन्ने का जूस पी लो, 24 घंटे के लिए आपका पूर्ण आहार हो गया और किसी विटामिन की जरूरत नहीं है। ऋषभदेव, लेकिन हुआ कैसे? जब सारी दुनिया को पता नहीं था कि मुनियों को कैसे बुलाते हैं, कैसे पड़गाते हैं, मुनि की विधि क्या होती है। आज भी, अभी भी देखिए, मुनि जब आहार को निकलते हैं तो उनकी विधि मिलाते हैं लोग। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु,
गांव वाले देखते हैं ये क्या हो रहा है। अरे भाई, मुनि आहार को किसी के बुलाने पर नहीं जाते हैं। यहाँ से निकले, जंगल से निकले, किसी के घर में जाके खा पी के आ गए, ऐसे नहीं होता है। बनवाते भी नहीं हैं, बनाते भी नहीं हैं, अपितु जो शुद्ध धर्मात्मा ग्रस्त भोजन घर में बनाते हैं, परिवार के लिए शुद्ध भोजन बनाते हैं और फिर कहते हैं हे स्वामी पधारिए, हमारे घर में शुद्ध भोजन है, तो जाकर के उसमें से वो जो अंजलि में देते हैं थोड़ा आहार करते हैं, पानी पीते हैं और वापिस तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। किसी को पता नहीं था। किसको पता पड़ा? राजा श्रेयांश को पता पड़ा। बोलो कुबेर महाराज, श्रेयांश को ही क्यों पता पड़ा? बोलो, सबको पता क्यों नहीं पड़ा? हसमुख भाई, पूर्व जन्म के संस्कार। ये जो आप लोग बैठे ना यहाँ इस जंगल में, मुंबई का एसी रूम छोड़ करके, एसी गाड़ी छोड़ करके, बड़ा व्यापार छोड़ करके यहाँ जो बैठे हैं, ये कोई ना कोई पिछले जन्म के पुण्य संस्कार हैं कि सब एक साथ बैठ करके यहाँ भक्ति कर रहे हैं। इस जन्म के तो पता नहीं। इस जन्म के तो इतना ही है कि वो ये रिश्तेदार हैं, वो पास के गांव हैं, वो मुंबई के दोस्त हैं। बाकी ये सब तभी मिल सकते हैं जब पुण्य जोर मारता है। पिछले जन्म के संस्कार थे। किस जन्म के? कब वो महाबल का जीव था, महाबल की पर्याय के बाद क्या नहीं कोई सौभाग्य से मिलता है अच्छा मित्र जो सही रास्ता सुझा दे। होटल में ले जाके मस्ती कराने वाले दोस्त बहुत मिलेंगे, होटल में ले जाके आपकी जेब ढीली कराने वाले लोग बहुत मिलेंगे, दोस्ती के नाम पर ठगने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपसे जुड़कर आपको धर्म से जोड़ने वाले लोग सौभाग्य से मिलेंगे। चलो इस बार अपन शिखर जी जाएंगे, गिरनार जी जाएंगे, पंच कल्याणक में जाएंगे, बिहार में जाएंगे। उपयोग मन जैसे चलता है वैसे कर्म बंधता है। अगर मन अशुभ दिशा में जाता है, मन वचन काय की प्रवृत्ति खोटी होती है तो पाप का आश्रय बंद होता है। यदि मन वचन काय की प्रवृत्ति शुभ होती है, मन वचन काय सही दिशा में चलता है तो पुण्य का आश्रय बंद होता है। इसलिए कहते हैं ना, मन को संभालो, वचन को संभालो। कबीर गुस्से में भी बोलते हैं जवान संभाल के बोलो। वास्तव में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा ये उपदेश है कि भाई जवान संभाल। जवान को काय को फिसलाता है? फिर बोलते भाई संभल के चलो, थोड़ा संभल के चलो, मतलब शरीर को संभालो, मन वचन काय को संभालो और इनको सही दिशा में लगा लो, पुण्य हो जाएगा। और एक गलत दिशा में लग गए, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में लग गए, व्यसनों में लग गए तो पाप हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। महाबल की पर्याय में एक ऐसा मंत्री मिला राजा को कि राजा महाबल का जीवन ही बदल गया। उस मंत्री ने राजा का जीवन बदल दिया। उसने राजा से कहा, महाराज थोड़ा सा गृहस्थी का जंजाल छोड़ो, थोड़ा सा ऐसो आराम कम करो, थोड़ा सा व्रत तपस्या करो, क्योंकि आपका राजा का जीवन पूरा होने वाला है, सिर्फ थोड़े दिनों की जिंदगी बची है। आप इसमें उत्तम परिणाम करोगे तो देव पर्याय मिलेगी। कहते हैं मंत्री की बात राजा को समझ में आई और राजा ने तपस्या की और मर करके देव बन गए, देवता बन गए। और उस देवता के जीवन में एक अप्सरा, एक रानी, एक देवी ऐसी आई कि जिससे बहुत ही ज्यादा प्यार था। परिणाम ये हुआ कि वो ही यहां जमीन पर आकर के वज्रजंग और श्रीमती बने। वज्रजंग और श्रीमती जो अच्छे गृहस्थी के जोड़े होते ना, दंपतियों का जीवन होता है ना, एक अच्छे परिवार में पति पत्नी का जो एक जोड़ा होता है, ये भी बड़े भाग्य से एक जैसा मिलता है।
बहुत कम पति पत्नी ऐसे होंगे जिनके विचार एक जैसे हैं, स्वभाव एक जैसा है, धर्ममय उत्तम जीवन है। नहीं तो एक पूरब की बात करता है, दूसरा पश्चिम की बात करता है। इतना क्लेश हो जाता है गृहस्थी में कि ऐसे लगता है कि कब छोड़ के भाग जाएं। आत्महत्या तक कर लेते लोग। बताइए क्या मतलब है? अरे आपका एक अच्छा परिवार बना है तो परिवार का सदुपयोग करो, मिलजुल के बैठो, मिलजुल के खाओ पियो, मिलजुल के भक्ति करो, और कोई संत महात्मा आ जाएं तो मिलजुल के उनकी सेवा भी करो, मिलजुल के भगवान की भक्ति कर लो, भजन करो। अच्छा परिवार भी भाग्य से मिलता है। अच्छा परिवार बन गया, बजरंग, चक्रवर्ती, श्रीमती, बहुत बहुत धर्मात्मा, कहते हैं दोनों अपने भांजे के राज्य को स्थिर करने के लिए जा रहे थे। राज्याभिषेक में जा रहे थे। बीच में आते वक्त दो मुनिराज मिले। मुनि महाराज चारण रिद्धिधारी थे, आसमान में चलते हुए आकाश में आ रहे थे, और जंगल में जहां इनका डेरा लगा हुआ था, दो मुनि वहां आए। मुनियों को देख करके श्रीमती महारानी और राजा बजरंग को बड़ा अच्छा लगा। इस जंगल में भी हमारा पुण्य का उदय आया, इस छोटे से गांव में भी इतने मुनि आ गए। लेकिन धर्मात्मा जीव की परिणाम देखो, वो जंगल में भी आहार दान के परिणाम हो गए। यहां हम आहार देंगे, मुनियों का पड़गान करेंगे, मुनियों के पड़गान करके उनको आहार देने के बाद खुद भोजन करेंगे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या चाहिए आहार में? 5-7 थालियाँ, 25-30 कटोरियाँ, 10-20 चम्मचे, दुनियादारी का कचरा कुंडा, ये सब चाहिए। ये तमाशा बना लिया लोगों ने। सिंपल सी आहारचर्या तो क्या होती है कि शुद्ध भोजन जो गृहस्थ अपने लिए बनाए, दाल साग रोटी और पानी और पड़गाहन करके शुद्ध आहार। इसके लिए ना कोई भाड़े के आदमी की जरूरत है और ना कोई पड़ोसियों की गुहार करने की जरूरत है। ये मार्ग है श्रावकों का। राजा रानी ने जो शुद्ध फल फूल थे, जंगल के भोजन था, आहार दिया मुनिराजों को। मुनिराजों का आहार निर्दोष हो गया, विधि पूर्वक हुआ। मुनियों ने भी यही विधि ली थी, जंगल में कोई पड़गाहन करेगा तो ही आहार होगा।